हाय फ्रेंड्स, आई एम अंकित वर्मा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटरैक्टिव ग्राफिक्स। मतलब इंटरैक्टिव ग्राफिक्स के फायदे क्या हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ग्राफिक्स जो है वो दो टाइप का होता है। जो पहली कैटेगरी है वो है नॉन इंटरैक्टिव, मतलब उससे हम इंटरैक्ट नहीं कर सकते। जैसे सपोज करते हैं हम टीवी देख रहे हैं, टीवी के अंदर जो भी आ रहा है हम उसको सिर्फ देख सकते हैं, बट उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो है नॉन इंटरैक्टिव। और सेकेंड टाइप का होता है इंटरैक्टिव। जैसे कि हमारी टीवी गेम, हमारी जो वीडियो गेम्स होती है उसमें भी टीवी में कुछ स्क्रीन आती है, बट हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ के प्लेयर्स को मूव कर सकते हैं। तो वो होता है हमारा इंटरैक्टिव ग्राफिक्स। अब इस इंटरैक्टिव ग्राफिक्स के फायदे क्या हैं, हमें वो डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है इंटरैक्टिव ग्राफिक्स का वो है मोशन डायनेमिक्स। मतलब हम किसी भी चीज को मूव करवा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी प्लेयर है तो हम उस प्लेयर को डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस के अंदर मूव करवा सकते हैं। कभी उसको स्टैंड कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं, आगे लेफ्ट राइट, वो सारे एक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। मोशन डायनेमिक्स का सबसे बड़ा फायदा है कि व्यूअर कैन मूव अराउंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसके चारों ओर हम व्यूअर को मूव करवा सकते हैं, तो व्यूअर मूव करेगा और ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहेगी। तो ये एक फायदा है मोशन डायनेमिक्स का। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फ्लाइट सिमुलेटर। हमें पता है कि इंडिया से अगर हमें सिंगापुर जाना है तो वहां के लिए फ्लाइट्स हैं। अब अगर किसी पायलट को हमें ट्रेन करना है तो क्या हम रियल फ्लाइट उसको देंगे, और अगर उसने गिरा दिया तो बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिमुलेटर। सिमुलेटर मतलब वो असली चीज नहीं है, वो एक तरह से वर्किंग मॉडल है। जैसे कि ये है हमारा फ्लाइट सिमुलेटर। अब इस फ्लाइट सिमुलेटर के अंदर क्या है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। तो अंदर की तरफ जो भी पर्सन बैठा होगा जो पायलट की ट्रेनिंग ले रहा है, उसको ऐसा लगेगा कि मैं रियल प्लेन को मूव करा रहा हूँ। और इसके नीचे आप देख सकते हो कि बहुत सारे एंगल्स लगे हुए हैं, काफी तरह के स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, और डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे एक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट व्यू देगा आपका कि आप एक प्लेन के अंदर हो और एग्जैक्टली इसी तरह से लैंडिंग कर रहे हो। तो ये कंप्लीट एक सिमुलेटर है और इसके अंदर पूरा कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज किया है। तो ये हमें कहाँ से मिलता है, मोशन डायनेमिक्स से। तो फ्लाइट सिमुलेटर या कोई और तरह का सिमुलेटर हमें अगर क्रिएट करना है जहां पे व्यूअर मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, तो यहाँ पे व्यूअर को लग रहा है कि मैं प्लेन के अंदर मूव कर रहा हूँ और प्लेन उड़ रहा है, बट ऐसा रियल में नहीं है। तो ये हम कहाँ से मिलता है, मोशन डायनेमिक्स। इंटरैक्टिव ग्राफिक्स का नेक्स्ट फीचर है, या उसको एडवांटेज बोलें, अपडेट डायनेमिक्स। मतलब ये एक टूल प्रोवाइड करता है अपडेट डायनेमिक्स का। अपडेट का मीनिंग क्या होता है, हम किसी चीज को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और डायनेमिक्स का मतलब हमारे पास कुछ ग्राफिक्स हैं, इमेजेस हैं। अगर हमें कुछ इमेजेस दी हुई हैं, हम उनको चेंज कर दें, उनका साइज बदल दें, उनका कलर चेंज कर दें, प्रॉपर्टीज चेंज कर दें, उसको बोलते हैं अपडेट डायनेमिक्स। चेंज शेप मतलब उसकी शेप को बदल देना, कलर यानी उसका कलर चेंज कर देना, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टीज जैसे कि उसका अगर कोई सपोज 600 डीपीआई की वो इमेज है, आपने उसको 300 कर दिया, या फिर कोई और उसके अंदर ट्रांसलेशन परफॉर्म कर दी, क्रॉप कर दिया। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं वो सारे आते हैं अपडेट डायनेमिक्स में। अगर आपके पास कोई सर्कल है, आपने उसको मे बी ओवल की शेप में कर दिया, या फिर मे बी आपके पास रेक्टेंगल है, उसको आपने स्क्वायर की शेप में कर दिया। इस तरह से आप कोई भी इमेज को चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू शेप, और उस शेप के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज भी दे सकते हो और उसको क्रॉप भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आती हैं अपडेट डायनेमिक्स में। इसका एग्जाम्पल है स्टेट चेंज डायग्राम ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। हमें पता है न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, न्यूक्लियर होते हैं वहां पे, और उससे हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। किसी में उसमें न्यूक्लियर अंदर जा रहा है, देन उसको हम बर्न कर रहे हैं, उससे फिर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसको स्टोर कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, उनके अलग अलग साइजेस होंगे, अलग अलग कलर्स होंगे। तो जैसे कि ब्लॉक डायग्राम हमारे बनते हैं या फ्लो चार्ट्स हमारे बनते हैं, तो उन सब में हमारी डिफरेंट शेप्स का यूज होता है। तो वो कहाँ से आती हैं अलग अलग शेप्स, अपडेट डायनेमिक्स से। नेक्स्ट एडवांटेज है इंटरैक्टिव ग्राफिक्स की, रियलिस्टिक एनवायरनमेंट यूजिंग ऑडियो फीडबैक। मतलब एनवायरनमेंट को रियल बनाना ऑडियो फीडबैक देने से। अगर मशीन हमें ऑडियो फीडबैक भी दे तो हमें बिल्कुल रियल एनवायरनमेंट लगेगा। अगर हमारे पास कोई स्क्रीन है और वो साथ साथ हमें इंस्ट्रक्शंस भी दे रही है, तो उससे क्या होगा, हमें लगेगा हम बिल्कुल रियल एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं। जैसे हमने अभी बात करी फ्लाइट सिमुलेटर की। फ्लाइट सिमुलेटर्स में सामने एक स्क्रीन होती है जो कि हमें डिस्प्ले कर रही होती है, और अगर कोई रोबोट पीछे से हमें इंस्ट्रक्शंस दे कि हमें अपने प्लेन को अब लेफ्ट लेना चाहिए, राइट में लेना चाहिए,
तो लगेगा कि हम रियल लाइफ से डील कर रहे हैं। और ये आया कैसे? दो चीजें हैं मेन जिसका इन्वेंशन हुआ है रिसेंटली। डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। डीएसपी यानी कि सिग्नल को डिजिटली प्रोसेस करना, इसको और साथ में ऑडियो सिंथेसिस चिप यानी कि ऑडियो को सिंथेसाइज करने वाली चिप, इन दोनों को मिलाने से जो है हम ऑडियो फीडबैक को भी जनरेट कर सकते हैं। तो यूजिंग डीएसपी एंड ऑडियो सिंथेसिस चिप, इन दोनों का यूज करके ऑडियो फीडबैक कैन बी प्रोवाइडेड, मतलब हम ऑडियो का फीडबैक भी दे सकते हैं विद ग्राफिकल फीडबैक। आप स्क्रीन पे ग्राफिक्स तो दिखा ही रहे हो, साथ साथ ऑडियो का फीडबैक भी दिखा रहे हो, टू मेक सिमुलेटर और सिमुलेशन एनवायरनमेंट मोर रियलिस्टिक। तो जो भी आप सिमुलेटर बना रहे हो या फिर आपने सिमुलेशन जो भी प्रोवाइड किया है, उस एनवायरनमेंट को बिल्कुल रियलिस्टिक बना देना, ताकि मशीन ग्राफिक्स भी दिखाए और साथ साथ हमें ऑडियो फीडबैक भी प्रोवाइड करे। नेक्स्ट एडवांटेज है इंटरैक्टिव ग्राफिक्स की, मूविंग पिक्चर एंड एनिमेशन। मतलब पिक्चर्स को हम मूव भी करवा सकते हैं और उससे हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें कोई इमेज दी हुई है, हमें उसको मूव करवाना है, तो उसको अगर हम मल्टीपल टाइम्स मूव करवाते रहेंगे तो उससे क्या बन जाता है? एनिमेशन। अगर हम कोई भी टीवी में मूवीज देखते हैं तो हमें पता है कि वो मूवीज एक्चुअल में क्या हैं, वो सीरीज ऑफ इमेजेस हैं। अगर बहुत सारी इमेजेस हैं, उसको हम फास्टली मूव कराएं तो हमारी आईज को ऐसा लगता है कि वो इमेजेस नहीं है, वो एक तरह से कोई वीडियो प्ले हो रही है। तो मल्टीपल इमेजेस को एक फास्ट स्पीड में मूव कराया जाता है, जिससे एनिमेशंस क्रिएट हो जाती हैं। आजकल हमारे पास किड्स की इतनी सारी एनिमेटेड मूवीज हैं, इतने सारे कार्टून्स हैं, वो सारी एनिमेशन कहाँ से आई है? वो सारी आई है इंटरैक्टिव ग्राफिक्स से। और वो किसका पार्ट है? मूविंग पिक्चर्स का। इंटरैक्टिव ग्राफिक्स का नेक्स्ट एडवांटेज है कि कंट्रोल और एनिमेशन, जो भी हम एनिमेशन बना रहे हैं उस पर हम पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि एडजस्ट स्पीड, मतलब एनिमेशन की स्पीड क्या होनी चाहिए? 1x पे चले, 2x पे चले या बिल्कुल स्पीड से चले। पोर्शन ऑफ सीन, हमें कितना पोर्शन दिखाना है एनिमेशन का, या फिर हमें पूरा ही दिखाना है। जब भी आपने देखा है कि मूवीज बनती हैं तो उसमें जब भी हम शूट करते हैं तो एक पोर्शन को हम क्रॉप भी कर देते हैं, सिर्फ एक स्पेसिफाइड पोर्शन को ही दिखाएं। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ डिटेल, मतलब अगर हमें कोई भी इमेज दिखानी है तो कौन सी डिटेल, किस कलर में हमें उसको कब शो करना है, क्या क्या चीज हमें हाइड करनी है, तो ये होती है अमाउंट ऑफ डिटेल। तो एनिमेशन के ऊपर हम पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी एडवांटेज है इंटरैक्टिव ग्राफिक्स की। नेक्स्ट एडवांटेज है प्रोड्यूस रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हमें कोई रियल वर्ल्ड की ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई बर्ड है या स्नेक्स हैं, तो हम उसको इजीली वहां पे प्रोड्यूस कर सकते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में। और ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारे पास कुछ डिफरेंट शेप्स हैं, उसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट में क्या क्या आता है? जैसे कि मैथमेटिक सरफेस इन 4D, मतलब कोई भी मैथमेटिक की आपने सरफेस बनानी है, जैसे इसी शेप को ले लो, 4D के अंदर 4 डायमेंशन तक भी हम उसको बना सकते हैं। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में आपको पता है कि डिफरेंट हमारे पास ट्रायंगल्स होती हैं, शेप्स होती हैं, पेंटागन होती हैं, वो सारा हम ड्रॉ कर सकते हैं। सर्वे रिजल्ट, सपोज करते हैं आपने कोई रिसर्च वर्क किया है, उस रिसर्च वर्क के अंदर आपको कोई ग्राफ या चार्ट बनाना है, तो वो भी हम बना सकते हैं। ये सारी चीजें आती हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट में। तो एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड और रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स, उनको हम इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है इंटरैक्टिव ग्राफिक्स की, नेचुरल कम्युनिकेशन यूजिंग हाई क्वालिटी ग्राफिक डिस्प्ले। मतलब हम इतनी हाई क्वालिटी ग्राफिक डिस्प्ले शो कर सकते हैं, जैसे कि 4K की रेजोल्यूशन, 8K की रेजोल्यूशन, जिससे हमें बिल्कुल नेचुरल कम्युनिकेशन लगे। तो अगर हम किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगे कि वो बिल्कुल नेचुरल है, रियल वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है। तो हम इतना हाई एंड ग्राफिक्स भी हम आजकल शो कर सकते हैं। तो हम एक बार सम अप करते हैं फास्ट कि एडवांटेजेस क्या है इंटरैक्टिव ग्राफिक्स की। पहली है मोशन डायनेमिक्स, मतलब हम ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी रख सकते हैं और यूजर उसके अराउंड मूव कर सकता है, जैसे फ्लाइट सिमुलेशन। अपडेट डायनेमिक्स, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसके साइज को, कलर को चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसको हम अपडेट कर सकते हैं। रियलिस्टिक एनवायरनमेंट यूजिंग ऑडियो फीडबैक, मतलब वीडियो के साथ साथ
ऑडियो भी अगर सिस्टम हमें प्रोवाइड करे तो उससे एनवायरनमेंट जो है रियलिस्टिक हो जाएगा। जैसे सिमुलेटर्स होते हैं वो हमें ऑडियो कमांड देते हैं तो मोर रियलिस्टिक लगता है। मूविंग पिक्चर एंड एनिमेशन, तो पिक्चर्स को मूव करा के हम एनिमेशन भी बना सकते हैं। कंट्रोल ऑन एनिमेशन, उन एनिमेशंस को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं कि कितनी स्पीड से एनिमेशन होगा, कब वो रुकेगा, कितना एनिमेशन हमें शो करना है। प्रोड्यूस रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब रियल लाइफ के बर्ड्स की फोटो या किसी भी टाइप की फोटो, स्नेक्स की फोटो हम शो कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट 4D ऑब्जेक्ट्स, मैथमेटिकल मॉडल्स, उनको भी हम शो कर सकते हैं। नेचुरल कम्युनिकेशन यूजिंग हाई क्वालिटी ग्राफिक डिस्प्ले, तो जो ग्राफिक डिस्प्ले हमारी होगी उसको हम इतना हाई एंड ग्राफिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि जैसे लगे कि हम नेचुरली उसको देख रहे हैं उस चीज को। तो ये थे हमारे एडवांटेज इंटरैक्टिव ग्राफिक्स के। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।